एक 25 साल का होम लोन, क्या आप उसे सिर्फ 10 साल में क्लोज कर सकते हैं? और वो भी बिना कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क उठाए, बिना किसी स्ट्रेस के। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक सिंपल डिसिप्लिन तरीका देखेंगे जो एक्चुअली पॉसिबल बना देता है। 3 चीजें हैं जो हम आज कवर करेंगे। पहली, जब आप हर महीने ईएमआई भरते हैं तो उस पेमेंट के अंदर क्या होता है, कितना प्रिंसिपल जाता है, कितना इंटरेस्ट। दूसरी, एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि टिपिकल होम लोन में पैसा कैसे बढ़ता है और क्यों लगता है कि आखिर लोन खत्म ही नहीं हो रहा। और तीसरी, और फिर सीधी बात काम की, लोन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो कोई भी फॉलो कर सकता है। जब भी आप लोन के लिए ईएमआई भरते हैं तो वो पेमेंट 2 हिस्सों में जाती है। एक हिस्सा प्रिंसिपल है, मतलब आपका एक्चुअल लोन अमाउंट, और दूसरा हिस्सा इंटरेस्ट है। अब जो चीज बहुत से लोग नहीं जानते, शुरुआत में आपकी ईएमआई का बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट की तरफ जाता है, प्रिंसिपल बहुत कम कटता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मानो आपने 40 लाख रुपए का होम लोन लिया, 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और टेन्योर है 25 साल का, तो आपकी ईएमआई लमसम बनेगी 30 से 31 हजार रुपए महीने की। अब यही एक अलार्मिंग चीज है। इन 25 सालों में आप 40 लाख का लोन रीपे करेंगे, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 52 लाख रुपए। मतलब आपने जो लोन लिया था उससे भी ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाएगा। और यही रीजन है कि लोग होम लोन को या फिर लोन को एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं, यानी कि दो मुई तलवार। वही 40 लाख का लोन, वही 8% इंटरेस्ट, लेकिन अगर टेन्योर 25 साल की जगह 15 साल हो तो क्या बदलेगा? टोटल इंटरेस्ट सिर्फ 28 लाख हो जाता है। मतलब आपने लगभग 24 लाख रुपए बचा लिए, सिर्फ टेन्योर 10 साल छोटा करके। हाँ, ईएमआई थोड़ी ज्यादा होगी, लगभग 7 से 8 हजार रुपए ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन 14 से 24 लाख की सेविंग्स के लिए ये ट्रेड ऑफ बिल्कुल सही है। पहला टेक अवे, जब भी लोन लो, जितना हो सके छोटा टेन्योर रखो। शुरुआत में ही जब भी बैंक आपको 25 या 30 साल का ऑप्शन दे तो थोड़ा स्ट्रेच करके 15 साल का ऑप्शन चूज करो। चलो अब 25 साल वाले लोन के पास वापस चलते हैं और पहले महीने का ईएमआई ब्रेकडाउन देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 31 हजार की ईएमआई में से पहले महीना सिर्फ 4 हजार रुपए आपके एक्चुअल लोन यानी कि प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। बाकी पूरे 27 हजार रुपए वो सिर्फ इंटरेस्ट है। एक साल बाद भी पिक्चर खास नहीं बदलती। आपने 12 महीने में टोटल करीब 3.7 लाख रुपए भरे हैं, लेकिन आपका लोन सिर्फ 1 लाख के करीब घटा है। बाकी सब इंटरेस्ट था। और जैसे जैसे आप टाइम के साथ ईएमआई भरते रहते हैं, धीरे धीरे प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट घटता है। रफली 15 से 16 साल के बाद एक पॉइंट आता है जब आपकी ईएमआई का ज्यादा हिस्सा प्रिंसिपल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तब तक आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर चुके होते हो। अब एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 2 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दो। ये एक सिंपलेस्ट अप्रोच है। होता यह है कि लाइफ में कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम आती है, बोनस, इंक्रीमेंट, कोई फ्रीलांस पेमेंट, कोई एफडी मैच्योर हुई या म्यूचुअल फंड से कुछ निकालो। ये सब मोमेंट्स हैं जब आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे सकते हैं अपने लोन के अगेंस्ट। ये एक्स्ट्रा पेमेंट डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल्स में जाती है, इंटरेस्ट की तरफ कुछ नहीं। तो इसका असर क्या होता है? अगर आप 25 साल के होम लोन में हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं तो वो 25 साल का लोन 20 साल में खत्म हो जाता है, और इंटरेस्ट सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, हर साल 2 एक्स्ट्रा ईएमआईज दो। अगर आप इसको थोड़ा और पुश करो और हर साल 2 एक्स्ट्रा ईएमआईज दें तो वही लोन 16 साल में खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट सेविंग 20 लाख के करीब होती है। और ये सब एक डिसिप्लिन की वजह से, कि जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आए तो लोन प्रिंसिपल को प्रीपे करो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, हर साल ईएमआई 5% से बढ़ाओ। ये थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन अप्रोच है, लेकिन रिजल्ट्स भी ज्यादा आते हैं। इसका सिंपल मतलब है, जब भी आप इनकम बढ़ती है, इंक्रीमेंट, बिजनेस ग्रोथ, कुछ भी, अपनी ईएमआई भी थोड़ी सी बढ़ा दो, सिर्फ 5% पर ईयर। प्रैक्टिकल में ये कैसा लगता है? 31 हजार की ईएमआई, अगले साल 32,550, उसके अगले साल रफली 34,200 रुपए, और ऐसे ही चलते रहे। हर महीने का डिफरेंस बहुत छोटा है, 1.5 से 2 हजार रुपए, लेकिन टाइम के साथ
का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इस अप्रोच से 25 साल का लोन अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 साल में खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट में बचत होती है 22 से 30 लाख के बीच। एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये स्ट्रैटेजीज किसी भी लोन पे काम करती है। होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सब में मैं अपनी लाइफ में काफ़ी लोन्स ले चुका हूँ जो शायद नहीं लेने चाहिए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी लोन्स मत लो, और जो लोन लिया है उसे जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करो। और अगर लोन लेना ही है, टेन्योर छोटा रखो, एक्स्ट्रा ईएमआईज देते रहो जब भी हो सके, और इनकम के साथ ईएमआईज को भी धीरे धीरे बढ़ाओ। ये 3 काम अगर कंसिस्टेंटली किए तो कोई भी लंबा लोन आपके लिए मैनेजेबल बन जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहो और सोच समझ के खर्च करो।